भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर ज्योतिष के फर्जी फॉर्मूले जो सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते हैं वो कैसे फेल होते हैं इस वीडियो में समझिए। उसके पहले आप फेसबुक पर ये पोस्ट देखिए जो एक एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में पोस्ट हुई थी। यहाँ पे लिखा है कि जिस ग्रह पर जुपिटर की दृष्टि होती है वो सबसे ब्लेसेड ग्रह होता है, यानी सबसे शुभ ग्रह आप उसे कह सकते हैं। और राहु या केतु दोनों से 12वें घर में जो ग्रह होता है, यानी दोनों से जस्ट पिछले घर में जो ग्रह होगा वो कुंडली का सबसे कर्स्ड यानी सबसे शापित ग्रह होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है और इस कुंडली में यदि आप देखेंगे कि केतु से पिछले घर में शुक्र और शनि है और राहु से पिछले घर में जुपिटर है, और जुपिटर का आस्पेक्ट यानी दृष्टि शुक्र और शनि दोनों पर है। तो एक हिसाब से शुक्र और शनि सबसे ब्लेसेड प्लैनेट हो गए। लेकिन अगर हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करें तो राहु से 12वां बृहस्पति हो गया और केतु से 12वें शुक्र और शनि हो गए। तो एक्चुअली ये तीनों प्लैनेट कर्स्ड हो गए, और जब गुरु खुद कर्स्ड प्लैनेट हो गए, शापित ग्रह हो गए, तब उनकी दृष्टि किस काम की। तो आप ये समझिए कि इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की कुंडली में शुक्र शनि और गुरु तीनों ही शापित ग्रह हो गए। अब आप समझिए कि एक व्यक्ति की कुंडली में जब तीनों ग्रह शापित होंगे तो वो भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री कैसे बन पाएगा। और मोदी जी कहाँ गुजरात के 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, कहाँ भारत के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने। उनकी कुंडली में तो 3 ग्रह शापित हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो आप समझिए कि ये फॉर्मूला कितना अप्लाई हो सकता है और कितना यह लोगों में डर फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर लिखा गया होगा।